सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो आरोप अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी घावरी लगा रही थी, अब ये मामला कानूनी रूप लेता नजर आ रहा है। जी हां, आप सभी को बता दें कि महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने की खबर सामने आई, जिस बात का जिक्र खुद रोहिणी घावरी ने किया है। क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या उनको अपनी सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? बहुत सारे सवाल इन शिकायत दर्ज होने के बाद खड़े होते हैं। पहले हम एक नज़र डालते हैं उन शिकायत पर जिस पर रोहिणी घावरी ने अपनी बात रखी और बताया कि क्या पूरा मामला यहाँ पर बना है। जहाँ पर अगर हम देखें तो रोहिणी घावरी ने साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि अब कोर्ट में मिलते हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ी, महिला आयोग में दर्ज हो गई इनके खिलाफ शिकायत। जहाँ पर पूरी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है। लंबे समय से चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी ने अब इस मामले को कानूनी लड़ाई में बदलने का ऐलान किया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में दर्ज शिकायत की रसीद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर करी। डॉक्टर रोहिणी ने बताया कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। सत्यमेव जयते। वहीं इस मामले पर डॉक्टर रोहिणी लगातार हमलावर रही हैं। जहां पर डॉक्टर रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनसे निजी रिश्ता रखा लेकिन अपनी शादी की बात छुपाई। उनका दावा है कि न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लड़कियों को भी चंद्रशेखर ने धोखा दिया और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें चंद्रशेखर की शादी की सच्चाई पता चली तो वे पूरी तरह टूट चुकी थीं। वहीं इस मामले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है और इसका जवाब मैं केवल कोर्ट में ही दूंगा। हालांकि रोहिणी की ओर से शिकायत दर्ज किए जाने के बाद चंद्रशेखर के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। अब इस मामले पर देखें तो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पहले से ही मोर्चा खोले रखा था, लेकिन अब इस मामले पर एक बड़ा सवाल उठ गया है कि किस तरीके से किसकी जीत होगी। जब इसी मामले पर हमने चर्चा करी न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगी अमन सर से, तो देखिए उनका क्या जवाब आता है। सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ अब मामला कानूनी बनता जा रहा है। रोहिणी के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, लगातार इस मामले में अब नए नए जो एंगल हैं वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले रोहिणी ने जिस तरह से कहा था कि उनको धोखा मिला है आज़ाद के साथ, वो 2021 से रिलेशनशिप में थी। अब वो कह रही हैं कि आज़ाद ने जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया है और जिस तरह से धोखेबाजी की है वो उनको अब छोड़ने वाली नहीं है। अब वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं उसमें उन्होंने जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें भी शिकायत दर्ज करा दी बाकायदा, और ये भी कहा है कि जिस तरह आज़ाद ने ये कहकर उनको धोखा दिया कि भाई वो शादीशुदा नहीं है, इसीलिए वो रिलेशनशिप में आई, और तमाम तरह की बातें वो कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो भी ये मामला धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज़ाद के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ ऐसा लगता है कि दिखाई पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए आज़ाद जिस तरह पूरे मामले पर दीपक खामोश दिखाई पड़ते हैं, अभी तक भी आप देखेंगे खुलकर उन्होंने एक बार भी इस मसले के ऊपर अपनी राय नहीं रखी है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि भाई ये पूरा मामला जो है इसको वो अदालत में देखेंगे, कोर्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह रोहिणी रोज़ाना नए पे नए खुलासे कर रही हैं उससे ऐसा लगता है कि आज़ाद के पास क्या अब शब्द कम पड़ रहे हैं। क्या आज़ाद अब ये भी सोच रहे हैं कहीं कुछ बोलें उसका कुछ और मतलब निकल जाए, कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसलिए वो खामोश है। यानी अब जो रोहिणी लगातार बातें कर रही थी, कह रही हैं, और अभी भी तमाम खुलासे करने की जो लगातार अपनी जो है बात वो रखती हुई दिखाई पड़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि आज़ाद कहीं ना कहीं अब दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वो ये तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में मैं जाऊंगा, वहाँ जाकर अपनी जो भी बातें वो सामने रखूंगा, पटल पर रखूंगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा दीपक, वो ऐसा लगता है कि अब आज़ाद के खिलाफ कहीं माहौल बन रहा है। क्योंकि कल भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कई जगह पर उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, कई महिलाएं निकल के सामने हैं और तमाम तरह से उनसे सवाल पूछती हुई दिखाई पड़ी। तो ये जो मसला है अब चंद्रशेखर आज़ाद की गले की फांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए राजनीति में आपकी इमेज, आपकी छवि सब कुछ होती है, और यहाँ पर अगर छवि के ऊपर इस तरह का कह सकते हैं गंभीर आरोप का अगर उनको सामना करना पड़ेगा, और अभी तो सिर्फ ये आरोप के लेवल पे हैं, लेकिन कल ये मामला अगर कोर्ट में जाता और रोहिणी जिस कह सकते हैं हौसले के साथ में और जिस हिम्मत के साथ में इस बात को कह रही हैं, अगर वो वाकई सबूत के तौर पर कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो यहाँ आज़ाद के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखिए सांसदी छीनने का तो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह के आरोप और गंभीर और बड़े आरोप कह सकते हैं घावरी ने लगाए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक आया कि पोक्सो के तहत भी आज़ाद के ऊपर वो कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। तो ये ऐसे मामले हैं क्योंकि जो उन्होंने
कल भी कहा था कि एक मासूम लड़की के साथ में जैसे गलत उन्होंने किया, इस तरह की बातें वो कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर ये मामला भी कोर्ट में अगर उजागर होता है दीपक, तो ये आज़ाद के लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि दलितों में खासकर बड़ी अच्छी छवि आज़ाद की अब तक बनती हुई दिखाई पड़ी थी। आपने देखा कि तमाम जो उनके सपोर्टर हैं वो अभी भी ये मानने को राज़ी नहीं है कि आज़ाद ने कुछ भी गलत किया है। और साथ में जब आज़ाद से पूछा जाता है दीपक, तो क्या कहते हैं कि देखिए, मैं जो भी कहूँगा कोर्ट में कहूँगा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और साथ में उन्होंने उससे पहले भी एक बात जोड़ी थी कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो ज़रा सोचिए कि एक लड़की लगातार जो पीएचडी है, डॉक्टर है, और इतने गंभीर आरोप अगर लगा रही है, तो उसको आप ये कहते हैं कि भाई ये मेरा बहुत व्यक्तिगत मामला है। तो जाहिर बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शुरुआती कह सकते हैं कि देखने में कि क्या आज़ाद कहीं दबाव में है। अगर दबाव में है और रोहिणी जिस तरह महिला आयोग अब पहुँच गई हैं, क्या उसके बाद अब आज़ाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने किस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं रोहिणी के जो आरोप थे सोशल मीडिया तक जो सीमित थे, अब वो कानूनी रूप लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कानूनी लड़ाई चंद्रशेखर को लड़नी पड़ेगी। लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी इनके कहना था कि 40 आरोप दर्ज होने के, 40 मामले दर्ज होने के बावजूद इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। तो अब क्या ही होगी, लेकिन फिर भी रोहिणी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या इस जंग में वह किसी बड़े चेहरे का साथ लेंगी? साथ क्या मायावती का लेंगी? क्योंकि बहुजन मूवमेंट के साथ लंबे समय से जुड़ी रहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले से ही चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नजर आए थे। उन्होंने जिस तरीके से हाल फिलहाल में अपनी बातें रखी थी, उससे साफ नजर आ रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को किसी भी कीमत पर वह जेल भिजवाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक गुप्त मीटिंग भी करी थी। उस मीटिंग को लेकर रोहिणी घावरी ने क्या खुलासे किए थे, अब जरा यहां पर देखिए। चंद्रशेखर के अलावा बात रखते हुए हमला बोला थी, और रोहिणी ने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि चंद्रशेखर ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, साथ रहे, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में देके दिखाना। अब क्यों चंद्रशेखर, मैं क्या कोई खिलौना हूं जो यूज करके फेंक दिया? रोहिणी ने कहा कि मैं किसी की बेटी बहन इज्जत हूं, जो तुमने किया है उसकी माफी नहीं, सजा होगी, याद रखना। आप कोर्ट में मिलते हैं। तो महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज हो गई है। सवाल यही है कि रोहिणी की ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार के सांसद रहे हैं, वे चंद्रशेखर को जेल भिजवाने की, उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग पहले भी उठा चुके हैं। लेकिन बात यहां पर दलित बेटी के मान सम्मान की जुड़ी है। तो ऐसे में क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इस मुद्दे पर कोई बात रखेंगी? क्योंकि अगर सिर्फ मामला रोहिणी घावरी तक सीमित होता तो शायद एक राजनीतिकरण यहां पर दिया जा सकता था। लेकिन रोहिणी घावरी का आरोप है कि मेरी जैसी और कई महिलाओं के साथ इसने ऐसा ही किया है। लेकिन अब फिलहाल चर्चा इसी बात की है कि चंद्रशेखर कोर्ट में क्या जवाब देते हैं। क्या वह इस रिश्ते को अस्वीकार कर देंगे, या फिर इस पूरे मामले को सार्वजनिक होने ही नहीं देंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट रूम में क्या चर्चा होगी उसका खुलासा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में बस कुछ छन छन कर खबरें सामने आती हैं जो वकील के द्वारा रख दी जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मामले में अब क्या कुछ अगला कदम रहेगा रोहिणी घावरी का, क्योंकि कानूनी रूप लिया गया है। अब देखिए, इससे पहले जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव ने भी कहा था कि अगर इस मामले में चंद्रशेखर दोषी हैं या कोई भी दोषी है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर जो एक उभरते नेता के तौर पर नजर आए, सांसद पद जीत लिया, बहुत बड़ी उनकी जीत मानी गई, क्योंकि उसी लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी, एनडीए अलायंस से भारतीय जनता पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जो नगीना से पहले से ही जीत प्राप्त की हुई थी, उन्हीं का सांसद था गिरीश चंद्र। वहां पर चंद्रशेखर ने अपनी जीत दर्ज करके न सिर्फ मायावती को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया, बल्कि अखिलेश को भी नुकसान पहुंचाया और भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में चंद्रशेखर के खिलाफ अब यह माहौल बहुत गर्माता जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि रोहिणी के आरोपों को किस नजरिए से देखा जाता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।